हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेडीज स्ट्रेट पैंट की कटिंग की ये वीडियो आज हम दोबारा से अपने चैनल पर रीपोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम इस वीडियो को पोस्ट किया था तो वॉइस ओवरलैपिंग के कारण वो पूरी वीडियो ख़राब हो गई थी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को कटिंग के लिए अपने फैब्रिक को, जितना भी हमारा हिप का तीसरा भाग है, उतने ही इंचेस अपना मार्किंग करते हुए और अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी हिप है 42 इंचेस, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 इंचेस आएगा। हमने अपने पूरे फैब्रिक को 14 इंचेस जितना फोल्ड कर लिया है। ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से मार्क स्ट्रेट करने के बाद 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस मार्किंग को हम लोग सीधा कर लेंगे। ये 1.25 इंच हम लोगों ने इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ दोनों एक साथ कटिंग होगा तो बैक पार्ट हमें ऊंचा उठाना रहता है, उसी के लिए। अभी हम लोगों को क्रोच एरिया की जो मार्किंग करनी है उसका मेजरमेंट कुछ ऐसे रहेगा। जो भी हमारा हिप है, हिप डिवाइडेड बाई 4 + 1 इंचेस। यहाँ हिप 42 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंचेस, उसमें +1 करेंगे तो 11.5 इंचेस। जो ये 11.5 है, ये हमें नीचे वाली मार्किंग से 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए लगाना है। 1 इंच ऊपर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेल्ट जो इसमें अलग से अटैच करेंगे। तो ये 1 इंच टेप हम लोगों ने ऊपर छोड़ा है और इसके बाद 11.5 पे इसको मार्क किया है। ये हम लोगों को दोनों तरफ सेम मार्किंग करके, और हिप का जो हमारा जो थाई एरिया होता है उस पर हम लोगों को, जो हमारा हिप का तीसरा हिस्सा है, वही सेम मार्किंग हमारी रहेगी 14 इंचेस। उसमें 2 इंच हम लोगों को माइनस करना है क्रोच एरिया के गोलाई के लिए। अब हमें कमर पे जो भी हमारा ये 2 इंच कम करने के बाद जो हिस्सा बचा है, 12 इंच हमारा ये बचा है, इसमें ½ इंच माइनस करेंगे तो ये हमारा 11.5 इंचेस हो जाएगा। इस 11.5 इंचेस को हम लोग कमर के लिए लगाएंगे। अब आगे वाले पार्ट को हमें 0.25 इंच कम कर रखना है। जो हमारा 0.75 इंचेस, यहाँ से हम इसको डाउन करेंगे। कमर का जो हमारा सेंटर मार्क रहेगा वो 6.25 इंच रहेगा, और प्लेट का जो हमारा निशान रहेगा वो 1 इंच ऊपर बेल्ट छोड़ते हुए 5.5 इंच पे हम लोग लगाएंगे। ये बेल्ट की जो मार्किंग है, जो हमारी प्लेट की जो मार्किंग होती है, ये हम लोग ऑलमोस्ट किसी भी साइज़ के लिए सेम रखते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ही किसी हेल्दी लेडीज़ का ये बना रहे हैं तो इसमें तब आपको 6 इंचज़ पे रखना है, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं रखेंगे। लेंथ है हमारे यहाँ पे 36.5 इंचज़। सेम 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए 36.5 पे हम लोग निशान लगाएंगे, प्लस उसमें 1 इंचज़ हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ 1 इंचज़ हम लोग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इसमें डिज़ाइन बनाना है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा फैब्रिक उसके लिए लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है तो आप 3 इंचज़ इसमें मार्जिन छोड़ सकते हैं, या फिर जितना भी आपको अपने कस्टमर के लिए रखना है उतना आप लोग रख सकते हैं। अभी जितनी भी हमारी मार्किंग है उसको हम लोग स्ट्रेट करेंगे। मोहरी जो है हमारी यहाँ पे 6.5 इंचज़ है, बट हम लोग थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसको 7 इंचज़ पे मार्क करेंगे। जो भी हमारा सेंटर पार्ट है, जो हमारा कमर का सेंटर था 6.25 इंचज़, सेम हम मोरी की लाइन पे 6.25 लगाएंगे, और उससे 3.5 एक तरफ और 3.5 एक तरफ हम लोग मार्किंग करेंगे। अब सारे निशानों को हम लोग सीधा कर लेंगे। जो हमारा क्रोच एरिया वाला मार्किंग है उसको हम लोग को थोड़ा ज़्यादा लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बैक पार्ट के क्रोच एरिया की मार्किंग करनी है। और मार्किंग कंप्लीट होने के बाद जो हमारी शेप पट्टी होती है, जिसको हम लोग कर्व स्केल बोलते हैं, उस कर्व स्केल की हेल्प से हम लोगों को जो मेन सिलाई जहाँ पर हमारी आएगी, जहाँ से मेन हम लोग कटिंग होनी है, वो मार्किंग पूरी स्ट्रेट करनी है। ये देखिए, ये कर्व स्केल है, इसको ऐसे उल्टा रखते हुए हम लोग को मार्किंग करनी है। सेम हम लोग जो हमारी क्लोज साइड रहेगी, जो साइड वाला हिस्सा रहता है, उधर करना है। अभी आप देखिए, यहाँ पे एक कोना बन गया है जो हमारा हिप वाला निशान है, तो इस पर हम लोग पट्टी को 2.5 इंच ऊपर रखते हुए और इसको गोल कर लेंगे। ये कोना हम लोग को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो फ्रंट का क्रोच जो हमने डाउन किया है, वहाँ से हम लोग पट्टी को ऐसे रखेंगे, और जो सेंटर की प्लेट है वहाँ तक हम लोग इस निशान को सीधा करेंगे। तो ये देखिए, अभी हम लोग फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे गोलाई लगाएंगे। जो हमारा क्रोच एरिया है उसकी गोलाई, ये हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा इजी हो जाए उसके लिए हम लोग फ्रेंच कर्व से कर लेते हैं। हाथ से करेंगे तो भी आपका परफेक्ट रहता है। ये फ्रंट पार्ट की जो है हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग को बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो फ्रंट से 3 इंचज़ हम लोग एक्स्ट्रा अपना क्रोच एरिया रखेंगे, सेम 2 इंच की गोलाई। और कमर की अगर आप बात करोगे तो फ्रंट से हम लोग को 2.5 इंच एक्स्ट्रा कमर रखनी है। फ्रंट हमारी 11.5 इंच है, उसमें 2.5 इंच हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा 14 इंच रहेगा। तो बैक पार्ट की जो हमारी मार्किंग होगी वो 14 इंच पे होगी। जो हमारा बैक पार्ट होता है वो भी हमारा 2.5 इंच ऊंचा रहता है। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई हैवी है, लाइक जैसे ओवर साइज़ आप बना रहे हैं, तो उसमें आपको बैक पार्ट को 3 इंचज़ एक्स्ट्रा रखना है।
3 से 3.5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि नहीं तो फिर वो फिटिंग प्रॉपर नहीं आएगी। जो बैक पार्ट हमारा 2.5 इंच ऊपर रखना है हमें। देखिए 1.25 इंच हम लोगों ने पहले ही एक्स्ट्रा लिया था और 1.25 इंच हम लोगों ने फ्रंट को डाउन किया था, वो पूरा 2.5 इंच हो गया है। मोरी की साइड हम लोगों को 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है और उसके बाद सेम हम लोगों को कर्व स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट कर लेना है। सेम हम लोगों को बेल्ट वाली साइड में इसको कर्व स्केल की हेल्प से ही सीधा करना है। अगर आप सीधी फट्टी से इसको सीधा करोगे तो वहाँ पे फिटिंग में थोड़ा सा इश्यूज़ रहते हैं या फिर जो आपके शेप है वो प्रॉपर नहीं आती, तो इसलिए आप इसको कर्व स्केल की मदद से ही इसकी मार्किंग करेंगे। और ये हमारी बैक साइड की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें बैक पार्ट की जो मार्किंग है वहाँ से कटिंग स्टार्ट करना है। ध्यान रहे कि जो भी ये हमारी मार्किंग है ये हमारी फिक्स मार्किंग है। इसमें हम लोगों के पास 0.25 इंच मार्जिन बचेगा अगर आप सेम मार्किंग पे इसको करते हैं तो। अगर आपको लगता है कि आपके कस्टमर को थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें 1-1 इंचेस एक्स्ट्रा बैक पार्ट में छोड़ सकते हैं। फ्रंट पार्ट में छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ बैक पार्ट की जो मार्किंग है वहाँ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा इसको छोड़ सकते हैं। तो देखिए हम बैक पार्ट की जो मार्किंग है वहाँ से कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल फिक्स है ये, हम लोगों का 0.25 इंच मार्जिन इसमें फिर भी रहेगा, तो इसलिए हम लोग मार्किंग के ऊपर ही इसकी कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब जो नीचे हमारा फोल्डिंग का एरिया था, जितना भी हमने सिलाई के लिए छोड़ा था नीचे, उस पर वहाँ मार्किंग पे हम लोग कट लगा लेंगे। अब नीचे वाले दोनों हिस्सों को छोड़ते हुए, ये देखिए सिर्फ ऊपर वाले 2 हिस्से हमें पकड़ने हैं और नीचे वाले 2 हिस्सों को छोड़ देना है। अब हम फ्रंट की जो कटिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर वाले जो पार्ट की मार्किंग है उस पर हम लोगों को कटिंग करना है अभी। अभी हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया है। ये देखिए ये जो साइड है हमारी, यहाँ पे हमारे चारों पार्ट एक जैसे कटिंग है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी छोटा बड़ा नहीं रखना है, जो मार्किंग है उसी मार्किंग पे हम लोगों को कटिंग करना है। तो साइड वाले जो पार्ट हैं वहाँ से हम लोगों को चारों पार्ट को एक साथ एक जैसा निकालना है। तो यहाँ जो भी मार्किंग है उसी फिक्स मार्किंग के ऊपर कटिंग करेंगे। ये हमारा कटिंग हो गया है। अब जो नीचे हमारा फोल्डिंग मार्किंग है उस पर हम लोग एक कट लगाएंगे। ये हमारा नीचे से मार्किंग कंप्लीट है। अब देखिए साइड से हमारे जो पार्ट है वो चारों के चारों जॉइंट है, तो अब यहाँ से हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। अब ये हमारा प्लेट का मार्किंग है। यहाँ पे हम लोग हाफ इंच का इसमें प्लेट डालेंगे, तो ये मार्किंग हम लोग कर लेते हैं इसी पे। देखिए ये आपको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आप आइडिया से भी लगा सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पे निशान लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले। अब सेम जो हमारी प्लेट का मार्किंग है वो हम लोग बैक साइड पे भी लगा लेंगे। आप नॉर्मली निशान उठा भी सकते हैं, बट यहाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 1 इंच बेल्ट ऊपर छोड़ के और 5.5 इंच पे ऊपर से और 6.25 इंच साइड से। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों साइड की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई। ये फ्रंट के दोनों पार्ट हैं हमारे, इनको हम लोग साइड कर देंगे और ये हमारे दोनों पार्ट जो है बैक के हैं। तो ये हमारी कटिंग प्रॉपर हो गई है इसमें। अभी हम लोग इसमें आपको पॉकेट की कटिंग दिखाएंगे कि पॉकेट की कटिंग हम लोगों को कैसे करनी है। तो ये हमारा साइड से बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें अब हम लोग पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो देखिए जो लेंथ रहेगी हमारी 13.5 इंच, 13.5 इंच पे लगाएंगे हम लोग। दोनों तरफ हम लोग एक जैसी मार्किंग करेंगे 13.5 इंच। और जो अंदर वाली साइड होती है वहाँ पे हम लोगों को 1.5 इंच जो है गोलाई देनी होती है, तो 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। और साइड से इसको जो है 6.5 इंचज़ हम लोगों को रखना होता है, बट यहाँ हम हाफ इंचज़ एक्स्ट्रा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये हमारा सेंटर से जो है जॉइंट फैब्रिक नहीं है, ये हमारा अलग अलग है। तो सेंटर में जॉइंट देने के लिए हमें हाफ इंचज़ एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिएगा। ऊपर से हमें 5.5 इंच रखना होता है, बट यहाँ हम लोग 6 इंच रख रहे हैं, वही सेम हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। अब इन मार्किंग को हम लोग सीधा कर लेंगे।
अब यहाँ से हम लोग ये गोलाई लगाएंगे। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। जो हमारा ये तिरछा शेप है, यहाँ पे हम लोगों को पॉकेट की ओपनिंग जितनी भी रखनी है वो रखेंगे। ओपनिंग देखिए, ऊपर से 1.5 इंच और नीचे से 7.5 इंच, तो टोटल 6 इंचज़ की हम लोगों की पॉकेट ओपनिंग रहेगी। ये हम लोग थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट 6 इंच जो हमारी पॉकेट ओपनिंग रहती है वो परफेक्ट आती है किसी भी साइज़ के लिए। और अभी जो भी हमारी मार्किंग है, सेम मार्किंग पे हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, पॉकेट ओपनिंग के लिए जो हम लोगों ने मार्किंग रखा है, उसी मार्किंग पे हम लोगों को छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि जब हम पॉकेट को जॉइंट करें तो ये कट हम लोगों को पॉकेट ओपनिंग के लिए दोबारा से मार्किंग ना करनी पड़े। ये हमारी पॉकेट की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम आपको इसमें दिखाएंगे कि देखिए, पॉकेट जब आप अटैच करते हो तो कुछ फैब्रिक ऐसा होता है जो आपका साइड में चला जाता है। अब अगर आप फ्रंट पार्ट को देखेंगे तो फ्रंट पार्ट की जो साइड की शेप है वो थोड़ा सा नीचे जाते ही 5 या 5.5 इंच से और गोलाई में स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन अगर आप अपनी पॉकेट देखोगे जहाँ से वो जॉइंट होनी है, वो या तो पूरी स्ट्रेट होती है या थोड़ी तिरछी होती है। तो जो भी हमारा पॉकेट है उसको नीचे रख के उसके ऊपर हम लोग पैंट का जो पार्ट है उसको रखेंगे, पूरा कॉर्नर अटैच करके। और जो हमारी शेप है उस शेप में हम लोग उस पॉकेट को कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने साइड से इसकी जो है ना मार्किंग कर ली है, जो भी हम लोग की कर्व शेप में हमारी पैंट थी, और उसी मार्किंग पे हम लोग इसको कट कर देंगे। फाइनली हमारी पैंट की जो पॉकेट है वो प्रॉपरली कट हो गई है। अभी इसको जब हम अटैच करेंगे तो कोई भी एडिशनल फैब्रिक हम लोगों को बाद में कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।